मरने के बाद भी तसर्रुफ का अकीदा, इन लोगों का अकीदा यह है कि बुजुर्गों की रूहें बस एक क्षण के लिए प्रकट होती हैं। इसके बाद उनकी रूहें मुरीदों अर्थात भक्तों की दुआएं सुनने और उनकी जरूरतें पूरी करने में व्यस्त हो जाती हैं। बल्कि अब वे पहले से ज्यादा तसर्रुफ प्रभाव रखती हैं, क्योंकि अब वे आलम अरवाह रूहों की दुनिया में हैं और बातिनी असबाब आंतरिक कारणों पर उनका तसर्रुफ प्रभाव पहले से अधिक है। यहीं से नज्र एले गैरुल्लाह, अल्लाह के अतिरिक्त समर्पण का अकीदा अकीदा पैदा हुआ। इस अकीदे का दूसरा पहलू यह है कि हालांकि ये रूहें अपने हर मुरीदों की हर जगह से फरियाद सुनती हैं और उनकी मदद करती हैं, फिर भी उनकी कब्र से उनकी रूह का संबंध ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए कब्रों से मदद और मुसीबतों का हल पाना ज्यादा मुमकिन होता है। इस अकीदे ने दीन तरीकता, सन्यास या रहबानियत को एक स्थायी शोहरत दी। कब्रों को आबाद रखने के लिए छोटे छोटे कमरे बनाए गए, क्योंकि यहां से कयामत तक मदद और मुसीबतों के हल की जरूरत थी। फिर नए पीरों के मज़ारों से इस प्रक्रिया में और इजाफा हुआ। इन मज़ारों की देखभाल के लिए मुजाविरों, गदी नशीनों और खलीफों की एक बड़ी फौज पैदा हो गई। नजर ओ नियाज और चढ़ावों का दायरा बढ़ा। मुजाविरों और गदी नशीनों के हिस्से में दुनिया भी आ गई और दीन भी हाथ से न गया। इससे ज्यादा इन लोगों की खुशकिस्मती क्या हो सकती थी। फिर इस धंधे को और बढ़ाने के लिए सालाना उर्सों या मेलों का सिलसिला शुरू हो गया, ताकि मुरीदों से नियमित तौर पर नजरें हासिल की जा सकें। और इन उर्सों को हज के बराबर दर्जा दे दिया गया और वहां वही सारे कार्य किए जाने लगे जो हज के मौके पर किए जाते हैं, जैसे दुआ, पुकार, तवाफ, परिक्रमा और सही इस्लामी संदर्भ में सही विशेष रूप से मक्का में सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम द्वारा पानी की तलाश में की गई दौड़ को कहते हैं, जो हज और उम्रा के अरकान अनुष्ठानों में शामिल हैं। इन मज़ारों की भी जमीन को हरम की हदें तय की गईं। वहां रोशनी, सफाई और गिलाफ का भी इंतजाम होने लगा, जैसे कि बैतुल्लाह का होता है। यहां तक कि कुछ शिया आलिमों जैसे अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन नौमान ने मनासिक ए हज अल मुशाहिद जैसी किताबें लिखकर इन सभी कार्यों का शरई जवाज भी साबित कर दिया। फिर मामला इससे भी आगे बढ़ा। अब यह जरूरत भी नहीं रही कि कब्र में कोई खास शख्स या आम इंसान दफन हो। गधों और घोड़ों की हड्डियों और आम लकड़ियों पर मजार बनाए गए, तो वो भी खास और आम का केंद्र बन गए। वहां से भी लोगों की जरूरतें पूरी होने लगीं और वहां भी वही सब कुछ होने लगा जो एक बुजुर्ग की कब्र पर होता था। और ऐसी घटनाएं इतनी कसरत से मौजूद हैं कि इनमें से किसी एक का ऐतिहासिक हवाला देने की हम जरूरत महसूस नहीं करते। क्या इससे